यही वर दो तेरे ध्यान में खो बैठूं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यही एक मात हार्दिक प्रार्थना उठाते हुए उस विराट महाशक्ति के प्रति एक ही पुकार उसके द्वार पर दस्तक देती रही कि वो अपना दर्द, अपनी प्यास, अपनी दीवानगी, अपनी करुणा, अपनी कृपा विरह अगन के रूप में उतारता चले। इसी जन्म में भक्ति और शक्ति का समन्वित रूप प्रेम, प्यार, मोहब्बत के नगमों से गूंजा हुआ हृदय की मंजूषा पर निरंतर गूंजता रहे। ध्यान की गंगा में स्नान निरंतर होता रहे। प्रेम के महासागर में डुबकी सदा लगी रही। एकमात्र प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास, प्रभु दर्द, प्रभु दीवानगी का आलम निरंतर जगमगाता रहे। आप लोगों की जीवन में निरंतर साधना संगीत की एक महान लहरियों का, रश्मियों का भरा सागर छलकता रहे। निरंतर तरोताजा रह करके तुम उस मालिक का करम कमाना। स्वस्थमय, प्रेममय, आनंदमय, सुखमय जीवन की आभा अपने भीतर से प्राप्त करना, अपने भीतर से उपलब्ध करना। घर सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, एनर्जी चाहिए, घर बेप्रवाही का आलम चाहिए तो अपने भीतर के स्रोत से लेना, अपने शिवनेत्र से लेना, अपनी थर्ड आई से लेना। तुम अपने भीतर के जागरण, होश, सुरती के द्वार से लेना। भरपूर है खजाना तेरे पास। सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, जल में मीन प्यासी। यह एकमात्र आश्चर्य, यह रहस्य बहुत शीघ्र अनवील्ड कर लेना। अपने भीतर के स्रोत से जुड़ करके वहीं से लेना। बाहर आज तक ना किसी को मिला है, ना मिल रहा है, ना मिलेगा। कभी किसी द्वार पर एक्सपेक्ट मत करना। प्रेम पूर्ण होकर के अपने कर्तव्य को निभाते चले जाना और परम कर्तव्य है तेरा सर्वप्रथम अपने प्रभु को रिझाना, अपने मालिक को रिझाना। अगर वो एक रीझ गया तो सारा संसार रीझ जाएगा, और अगर उसको तूने पीट दिया और दुनिया को रिझाने की कोशिश किया तो ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सब और से हाथ खाली का खाली रहेगा। एकमात्र उसी के प्रति अपना कर्तव्य सर्वप्रथम निभाना। अपने सुरती द्वार को जगमगाते हुए संसार में उतरना। हर कदम तेरा आनंदमय, सुखमय, स्वस्थमय, प्रेममय होकर के उठेगा। फिर सफलता हो, असफलता हो, फिर चाहे सक्सेस हो, चाहे फेल्योर हो, चाहे वह अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे लाभ हो, हानि हो, स्तुति हो, निंदा हो, यश हो, अपयश हो, इस दुनिया के द्वार पर दोनों साथ साथ मिलता चला जाएगा। किंतु तू दोनों को प्रभु के चरणों में
न्यौछावर करते चले जाना, तुम दोनों को स्वीकार करते चले जाना, तुम दोनों को सहज स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले जाना। दोनों तेरी आनंद शांति मस्ती के आलम को, तेरी ऊर्जा के भंडार को कदाचित भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। कोई हालात तेरे भीतर के आंगन में तेरे को विचलित नहीं कर पाएगा। सुख की घड़ी में अहंकार, अभिमान, ईगो का, अस्मिता का अंधेरा नहीं छा जाएगा, और दुख की घड़ी में दीनता, हीनता, गरीबी का दौर नहीं उतर पाएगा। हर हालात का मालिक होकर के तू जिएगा। जिस दिन तो अपने सुरती द्वार पर निवास करेगा, जब जब सुरती द्वार से तू जुड़ेगा, तेरा सुख, तेरा स्वास्थ्य, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी मस्ती भरपूर आकाशवत होकर के गूंजती चली जाएगी। सुख अपने भीतर से लेना। सुविधाएं मिल सकती हैं, साधन मिल सकते हैं, सब और की फैसिलिटीज मिल सकती हैं, हर और की सहूलतें मिल सकती हैं, किंतु सुख नहीं मिलेगा। वो सब सहायक हो सकते हैं अपने भीतर अपने सुख की तलाश में, किंतु सुख हमेशा भीतर से मिलेगा। अपनी ओर उतर करके जब चाहो सुख स्वरूप होकर के, आनंद मगन होकर के रहना, सदा सदा स्वस्थ होकर रहना। कोई मनोरोग, हृदय रोग तुझको छू ना पाए, कोई किसी प्रकार की फ्यूचर की चिंता तुझे छू ना पाए, कभी कोई पास्ट की स्मृति तुझको बांध ना पाए। सदा वर्तमान के पलों में जीना, वर्तमान ही वर्तमान हो, वर्तमान ही वर्तमान में तेरा निवास हो, हर पल, हर क्षण, हर श्वास वर्तमान हो। ये एकमात्र तेरे सुख का स्रोत बने। बस इतना ही। ओम ओंकार आमीन ये मन।